हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आप लोग उस पीडीएफ से आप लोग क्वेश्चन आंसर राइट कर लेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, पीरियडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, मीन एलिमेंट्स का पीरियडिक क्लासिफिकेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, इन क्लास 9th वी हैव लर्न द मैटर अराउंड अस इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स एंड एक मिनट mixtures and the elements contain atoms of any one type. Do you know how many elements are known till date? At present 118 elements are known to us. All these have different properties. Out of these 118 only 94 are naturally occurring. तो क्या दिया हुआ है, इन क्लास 9th वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, है ना, कि हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वह अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ मिक्सचर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप में पाए जाते हैं। डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट? क्या आप जानते हैं कि हम लोगों के मतलब नेचर में अभी तक कितने एलिमेंट्स हम लोग को पता है? एट प्रेजेंट अभी तक कितने एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट में हैं? सो 118 एलिमेंट्स आर नॉन टू अस, है ना। तो कितने एलिमेंट्स, तो हमें अभी तक कितने एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, 118 एलिमेंट्स, है ना, कि कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं टोटल हमारे अर्थ क्रस्ट में, 118 एलिमेंट्स। ओनली 94 आर नेचुरली एक्योरिंग, जिसमें से 94 नेचुरली रूप में हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब देखिए, as different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements with ease, है ना। तो क्या कह रहा है, ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड। तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स डिस्कवर्स कर चुके हैं। साइंटिस्ट गैदर्स मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट्स, और साइंटिस्ट ने अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट was known about the elements. They started looking of some pattern of their property. तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट में पता हैं, लेकिन अब क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस में हम उन्हें इस पैटर्न के रूप में हम उसे कैसे देखना है वो साइंटिस्ट लोगों ने देखा है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑर्गेनाइज किए जिससे कि हम सारे एलिमेंट्स को पढ़ सकें। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए 118 एलिमेंट्स, इतने सारे एलिमेंट्स को हर एक की प्रॉपर्टी लर्न करना ये हमारे लिए बोलना चाहिए आसान नहीं है ना। तो इस चीज़ को मतलब एक पैटर्न के फॉर्म में हम पढ़ें तो हमें 118 जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी इस प्रकार से पढ़ेंगे पैटर्न के फॉर्म में कि हमें सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं साइंटिस्ट ने, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं डोबरान-स्ट्रेट लॉस, न्यूलैंड ऑक्टिव लॉ, है ना। तो यह सारे रूल्स हैं किसके, एलिमेंट्स को पढ़ने के एक पैटर्न के फॉर्म में। तो देखिए क्या दिया हुआ है, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से जो अव्यवस्थित तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे व्यवस्थित करना, उनका कैसे क्लासिफिकेशन करना, उनका एक ट्राई किया है साइंटिस्ट ने। फर्स्ट अटैम्प्ट है बोलना चाहिए इनका। तो किस प्रकार से किया था उन लोगों ने फर्स्ट टाइम में, देखिए, वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो लिविंग बींग्स होते हैं और जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं तो उनकी हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेस में उन्हें डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से लिविंग बींग्स में भी बहुत से ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे कि एक हमारा बोलना चाहिए
हम लोग जो मानव है ना, मनुष्य, उनका एक अलग ग्रुप है। अब हम लोग भी लिविंग बींग्स हैं, और जैसे अदर, जैसे कि हमारे हो गए एनिमल्स, वो भी लिविंग बींग्स है लेकिन उनका एक ग्रुप अलग है। इस प्रकार से बर्ड्स, सारे पक्षी, वो भी लिविंग बींग्स है लेकिन उनका भी एक ग्रुप अलग है ना। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन लिविंग बींग्स भी है, लेकिन उनकी अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टी के बेस में डिवाइडेशन किया गया है। तो उसी प्रकार एलिमेंट्स में भी होता है, सारे एलिमेंट्स तो है लेकिन उनका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेस में क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया है ना। For example, in a soap, soaps are kept together one place while biscuits are kept together elsewhere, even among soap। जैसे कि आप शॉप में देख लीजिए, शॉप में चले जाइए तो वहाँ पर आपको सारे बोलना चाहिए सामान मिलेगा, हर टाइप का सामान मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जैसे कि आप शॉप देखेंगे तो शॉप का एक आपको अलग ही कॉलम मिलेगा, वहाँ पे हर टाइप की शॉप आपको मिलेंगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे बाथिंग शॉप अलग हो गई है ना, और क्लीनिंग शॉप अलग हो गई, और जैसे कि वॉशिंग शॉप अलग हो गई, इस टाइप से। सिमिलरली साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट आउट ऑफ चर्च, है ना। तो इस प्रकार से साइंटिस्ट ने इसी प्रकार मेटल्स यानी कि एलिमेंट्स को भी उनकी प्रॉपर्टी के बेस में अलग अलग अरेंजमेंट करके उनको एक फॉर्म दिया। तो एयरलिस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्ट इन द ग्रुपिंग दैट द नॉन एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले तो उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जिसमें से हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है। तो मेटल्स का ग्रुप एक अलग हो जाता है और नॉन मेटल्स का ग्रुप एक अलग हो जाता है, लेकिन दोनों ही क्या है, एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनको प्रॉपर्टीज़ के बेस में डिवाइड कर दिए। सबसे पहले लेटर फर्दर क्लासिफिकेशंस वर ट्राइड आउट आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। फिर और हम लोगों ने ट्राई किया और कुछ और प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती चली गई। तो जैसे अब फर्स्ट आते हैं डॉबराइनर ट्रेड्स। डॉबराइनर ट्रेड्स यानी कि डॉबराइनर का त्रिक नियम। In the year 1817, Johannes Wolfgang Dobereiner, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups। तो सबसे पहले 1817 में जॉन्स वॉल्फगैंग डॉबराइनर ने, जो एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ट्रेड के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। ट्रेड के फॉर्म में मतलब तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया उन्होंने, और ऐसे एलिमेंट्स रखा उस ट्रेड में जिसमें उनकी प्रॉपर्टी सेम हो। जैसे 3 एलिमेंट्स की यदि प्रॉपर्टी मैच हो रही तो उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, है ना। तो अब देखिए एक मिनट बस, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे तीन ग्रुप एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम मैच हो रही है तो उन्होंने उसे एक ग्रुप में राइट कर दिया। डॉबराइनर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइड वर रिटर्न इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इस प्रकार से डॉबराइनर ने क्या किया 3 एलिमेंट्स जिनका जो बोलना चाहिए एटॉमिक मास है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखकर, मतलब सबसे पहले जिसका कम मास है उससे, फिर उससे ज़्यादा मास वाले को उसके बाद, फिर उससे ज़्यादा मास वाले को उसके बाद, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उन्होंने 3 एलिमेंट्स को जमाया और देखा द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट्स वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो उन्होंने जब ऐसा जमाया तो उन्होंने क्या देखा कि जो आउटसाइड के जैसे उन्होंने 3 एलिमेंट्स को पहले जमा लिया तो उन्होंने क्या देखा कि जो आसपास के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज, जो बीच में जो एलिमेंट्स आ रहा है उसके मास एटॉमिक मास के इक्वल आता है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इस प्रकार से एग्जांपल के लिए हम यदि एक ट्राइड्स लें, जैसे कि जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आ रहे हैं, और इनका एटॉमिक मास कितना है देखिए। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का है 23.0 एंड पोटेशियम भी है ना, हाँ, पोटेशियम का है 39.0। अब आप देखेंगे जो आउटसाइड में लिथियम और जो पोटेशियम का जो मास है उसका एवरेज किसके इक्वल आना चाहिए, सोडियम के मास के इक्वल आना चाहिए। तो आप कैसा करेंगे इसे, 39 एवरेज कैसे निकालते हैं, 39 + 69/2, तो ये समथिंग 46.9 आएगा। फिर 46.9 को अपन डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 23 के पॉइंट में लगभग आएगा। तो 23 किसका है, सोडियम का है। तो देखिए दोनों का एवरेज किसके इक्वल आ रहा है, सोडियम के मास के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये फॉलो कर रहा है किसको, डॉबराइनर के ट्रिक लॉ को।
तो हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, है ना। देखिए अब गिव बिलो द आर सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इस प्रकार से उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया, डोबरान का ट्रिक लॉ में कुछ एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं टेबल नंबर 5.1 में किस किस का ग्रुप बन रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का बनता है। इसी प्रकार कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, है ना। तो ये सारे क्या है, ट्रिक लॉ से में डिवाइडेड हैं ये। तो यू विल फाइंड द ग्रुप बी एंड सी फॉर डोबराना ट्राइड्स। तो आप देख सकते हैं जो ग्रुप बी और सी है वह किससे मैच करता है, ये ग्रुप डोबराइनर ट्राइड्स से मैच करता है। डोबराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फॉर द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम, हैंस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। लेकिन ये जो ट्रिक लॉ है, डोबराइनर का ट्राइड लॉ है, यह कुछ एलिमेंट्स के लिए फॉलो करता है, सारे एलिमेंट्स में यह फॉलो नहीं करता। तो ये कुछ टाइम तक ही सक्सेसफुल रहा, फिर यह यूज़फुल उतना नहीं रहा, है ना। अब आते हैं हम सेकंड, क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा क्या होता है डोबराइनर का ट्रिक लॉ। अब सेकंड लॉ आते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। देखिए द अटेम्प्ट ऑफ डोबराइनर एनकरेज्ड अदर chemists to correlate the property of elements with their atomic masses. In 1866, Johannes Newlands, an English scientist, arranged the then known elements in the order of increasing atomic mass. तो जब डोबराइनर ने ट्रिक लॉ को मतलब ऑर्गेनाइज किया, तो उसको देखते हुए फिर बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस ओर ध्यान गया, कंसंट्रेट हुए एलिमेंट्स को जमाने की ओर। तो उन्होंने भी फिर एटॉमिक मास कुछ ऐसे साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इस पर क्या क्या ट्राई किया, कुछ लॉ बनाया। तो फिर न्यूलैंड आए। इस प्रकार से न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने भी एक लॉ बनाया 1866 में। तो उनका लॉ क्या था, देखिए, इन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एक लॉ बनाया। देखिए, he started with the elements having the lowest atomic mass and ended at the thorium with the 56 elements. He found that every 8 elements and properties similar to the first. तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने पाया कि अभी तक मतलब उनके टाइम तक ओनली 56 एलिमेंट्स उन्होंने पाया कि नेचर में है, और यह भी उन्होंने बोला कि इसके बाद कोई एलिमेंट्स नेचर में नहीं पाया जाएगा, उनका ऐसा कहना था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। कितने एलिमेंट्स का, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जो कैसे थे, उनका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जमा के बनाया, ठीक है उन्होंने। और उन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है, जब उसने 8 एलिमेंट्स को जमा लिया, तो फर्स्ट एलिमेंट्स और जो लास्ट का जो 8 एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी मैच होती है, उन्होंने ऐसा कहा अपने लॉ में, ठीक है। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन द म्यूज़िक। उन्होंने अपने ऑक्टेव को म्यूज़िक से कनेक्ट किया। जैसे कि आप देखते हैं श रे गा मा प ध नि सा, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट का जो श है लास्ट का सा मैच होता है। उसी प्रकार जब ये ग्रुप में अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो फर्स्ट का जो एलिमेंट्स है लास्ट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, मैच होती है, उनका ऐसा कहना था। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि इट इज़ नॉन एज न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसे ही क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ। इन न्यूलैंड ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम। सोडियम इज एट एलिमेंट्स आफ्टर लिथियम, हाँ। तो जैसे उन्होंने 8 एलिमेंट्स जमाया, तो उसमें से फर्स्ट सीरीज़ में आता है आज का लिथियम, और लास्ट में आता है 8वां एलिमेंट सोडियम आता है। तो ये इन्होंने पाया कि जो लिथियम और जो सोडियम की जो 8वें नंबर का एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच होती है। उसी प्रकार इसने बेरिलियम से लेकर मैग्नीशियम तक उन्होंने और एलिमेंट्स जमाया। तो जो फर्स्ट उसकी सीरीज़ में बेरिलियम एलिमेंट्स है वो और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टी मैच होती है ना। तो उन्होंने ऐसे बहुत से एलिमेंट्स को जमा कर देखा, लगभग 56 एलिमेंट को उन्होंने जमाया। तो देखिए उसके कुछ लॉ में ये टेबल बनाया उसने न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में, हाँ। तो जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, बोरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, है ना। तो ऐसे ये उन्होंने जमाया है पूरे एलिमेंट्स। अब देखिए, अब हर एक साइंटिस्ट ने कुछ अब बोलना चाहिए अपना लॉ दिया, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, ड्रॉबैक्स भी होती हैं। कौन कौन सी ड्रॉबैक्स होती हैं, देखिए। इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम।
क्या बोल रहा है अब ये, इट वॉज फाउंड दैट, यह पाया गया था कि द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम, है ना। तो उन्होंने पाया कि यह जो लॉ बनाया गया ऑक्टेव लॉ, ये ओनली कैल्शियम तक ही फॉलो होता है। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट्स डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे 8 एलिमेंट्स, उसके बाद के जो बोलना चाहिए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी फर्स्ट वाले एलिमेंट से। ये फर्स्ट ड्रॉबैक्स थी। सेकेंड, इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एक्सिस्ट इन नेचर। न्यूलैंड ने एज्यूम किया था कि ओनली 56 एलिमेंट्स नेचर में रहेंगे एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में इससे ज़्यादा एलिमेंट्स के डिस्कवर्ड नहीं होगा। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, लेकिन क्या हुआ कि बाद में बहुत से न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया whose properties did not fit not the law of octave, जिनकी प्रॉपर्टी ऑक्टेव लॉ में फिट नहीं हो रही थी। तो यह भी एक ड्रॉबैक्स है। थर्ड, इन ऑर्डर ऑफ फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। उन्होंने कुछ अपनी जो बनाया है टेबल बनाया है, उसमें कुछ एलिमेंट्स को 2-3 एलिमेंट्स को साथ में रख दिया है, जो कि ये गलत है उसके लॉ के अकॉर्डिंग। बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट, और कभी कभी कुछ एलिमेंट्स जो मैच नहीं हो रहे थे उनको भी उन्होंने साथ में रख दिया था, यह भी उसकी ड्रॉबैक्स है। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रॉम टेबल 5.3। तो आप टेबल 5.3 में कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में कोबाल्ट निकल को साथ में रख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना था, है ना, सेम प्लेस में रख दिया है। अब देखिए क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एक मिनट आगे, हाँ, नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट, कोबाल्ट और निकल सेम स्लॉट में रखा गया है। दिस आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम और फ्लोरीन, और दोनों मतलब फ्लोरीन के कॉलम में रखे हुए हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती है। ब्रोमीन की प्रॉपर्टी, आयरन विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्लेस्ड फॉर अवे। अब आयरन की प्रॉपर्टी निकल और कोबाल्ट से मैच करती, तो वो इन दोनों से दूर रखा हुआ है। तो यह चीज़ें कुछ हैं जो उसकी टेबल में मैच नहीं हो रही थी। इस प्रकार से उनकी भी बोलना चाहिए टेबल में कुछ कमियां आई। और जैसे कि बाद में जब नोबल गैस का डिस्कवर हुआ तो फिर ऑक्टेव लॉ पूरा ही फेल हो चुका था। इस प्रकार से क्या होता है, दस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क वेल विथ लॉन्गर एलिमेंट्स ओनली, लाइटर एलिमेंट्स ओनली। तो जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था वो ओनली लाइटर एलिमेंट्स के लिए बस फॉलो था। तो ये था हमारे न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ और ड्रॉबेनाइन का ट्रिक लॉ। आप लोगों को ये दोनों को अच्छे से पढ़ना है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।